नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, एक फिल्म की स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है। नाम है चक्की। चक्की से आपको लग रहा होगा ये कोई आटे पीसने वाली चक्की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चक्की है भ्रष्टाचार की। ये चक्की है एक आम आदमी के सपनों को जो मारती है। ये चक्की है उस एक आम आदमी की जो उसमें पिस रहा है। मेरे साथ पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। आप लोगों का पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में सर। सर, ये चक्की है और चक्की को ऐसे घुमाया जाता है और ऐसे घुमाते तो कहते हैं सबके पास नंबर आता है। एक एक नंबर है, एक भ्रष्टाचार, एक सरकारी ऑफिस। तो ये चक्की जो है ये पीसिक 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 वाली ये चक्की रुकेगी भी भ्रष्टाचार की? नहीं, ये चक्की तो सदियों से पीसती जा रही है लोगों को, और इसके साथ ही बहुत सारे और भी चीजें पीसती जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये चक्की कभी रुकेगी, क्योंकि ये चक्की का जो समय चक्र है वो मेरे ख्याल से प्राचीन काल से लेके चलता आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इस चक्की में सिर्फ आम आदमी पिसता है। तो सतीश जी, जो आपका रामगढ़ से लेके रांची, दिल्ली, पुणे और उसके बाद मुंबई, क्या ये आपके पर्सनल आपका कोई बिजली का बिल ज्यादा आता था इन जगह और आपने एकदम कहा कि अब ठीक है, ये मौका है और दस्तूर भी अब बना दी जाए फिल्म? नहीं, मतलब मौका दस्तूर तो फिल्म बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन कहानी जो आइडिया आया उसके बाद से धीरे धीरे सारी चीज़ें शुरू होने लगी। लेकिन उस टाइम जब कहानी लिख रहा था तो मैं भी बिजली बिल से थोड़ा तो परेशान था ही, बट इतना नहीं था जितना हमारे फिल्म के विजय होते हैं। क्योंकि उनको 1,60,000 का बिल इतना भारी पड़ जाता है कि उनकी लाइफ पूरी तितर बितर हो जाती है, और वो चक्की से निकलने के लिए वो रास्ता निकालते हैं वो। तो मेरे लाइफ में छोटे मोटे ऐसे छोटे मोटे चक्कियाँ तो आती रही है, उससे मैं भी निकला हूँ और फाइनली फिल्म बनाया फिर इस पे। अच्छा, ये बताइए कि इसमें एक विभाग को दिखाया गया, बिजली विभाग को। क्या इस फिल्म को बनाने के बाद और रिलीज के बाद करंट लगा है बिजली विभाग को? कुछ फोन कॉल्स वगैरह या आसपास जो आपके बिजली विभाग में काम करते हैं उन्हें करंट लगा? बिजली विभाग के तो नहीं, लेकिन सरकारी विभाग से, दूसरे सरकारी विभाग से मेरे को फ़ोन आए दूसरे थ्रू से कि भाई आपने बहुत बढ़िया दिखाया दफ्तरों की जो चक्की होती है, क्योंकि बिजली बिल का केवल चक्की नहीं है। नहीं, मेरे हाँ। ट्विटर पे आया है ये। मैं अच्छा। आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। मेरे ट्विटर पे असली बिजली विभाग के लोगों ने किया है ट्वीट कि ये आप क्या गलत दिखा रहे हो, हम तो सही हैं, हम तो ये हमने कहा ये क्या हमारे ऑफिस का हाल बना दिया आपने, ये वो सब कुछ दो चार ऐसे ट्वीट आए मुझे, तो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे बेसिकली। अच्छा, कोई ऐसा भी कोई क्या कोई कहते हैं ना कि ट्रू बेस्ड स्टोरीज होती है। हमने कई केसेस ऐसे देखे। एक चाय वाले का, साइकिल की दुकान जो है, चाय वाला है, उसका बिल आ गया लाखों रुपए। क्या कुछ ऐसे ही कुछ ट्रू फैक्ट्स लिए गए हैं इसके अंदर? ट्रू फैक्ट्स नहीं है, पर बात ऐसी है कि जब सतीश ने ये कहानी सुनाई तो सतीश ने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसको लेकर फिर इम्प्रोवाइजेशन शुरू हुआ और स्क्रिप्ट बनी। तो सर, आपको भी कोई ऐसे मैसेज या वो है जिससे कहा कि आप ही इंसाफ दिला दो, इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड? फिल्म तो अभी रिलीज हुई है तो आना शुरू होगा वैसा डेफिनेटली, क्योंकि कभी कभी फिल्म की सक्सेस, फिल्म माध्यम ऐसा है कि जिससे काफ़ी लोग जो है वो प्रेरित होते हैं। फिल्म माध्यम ऐसा है, जैसे ओ माय गॉड, मैं मेरी एक फिल्म की बात कर रहा हूँ। वो फिल्म के रिलीज़ के ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद ऐसे कुछ मंदिरों से मैसेज आते थे कि हमने अभी शिव जी के लिंग पे दूध चढ़ाना जो है बंद कर दिया है, या ऐसे जो भी चीज़ें, अगर फिल्म को देखकर अगर कोई प्रभावित होता है और बदलाव आता है तो बहुत बड़ी बात है, और डेफिनेटली इस फिल्म के लिए आएंगे ही। तो सर, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि थोड़े और दिन जब गुजरेंगे तो किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक फिल्म ढूंढते रह जाओगे। तो देयर इज नथिंग टू बी लाइक दैट, और ऑल इज वेल लोगों को लगेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली ऑल इज वेल ही सबकी लाइफ में होना चाहिए, यही उद्देश्य है जीवन का। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप ये सरकारी विभाग के आलस्य, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की कहानी है। तो आपको लगता है कि ये जो तीन चीजें हैं ये खत्म होंगी या एक प्रयास जारी रखना चाहिए जिस तरीके से आपने एक फिल्म बनाई है? अंदर वाला ही होगा जो चाहता होगा कि ये चालू रहे, बाहर वाले तो सब बोलेंगे कि खत्म हो। मगर हैविंग सेड दैट, एक हमें इस पे और भी, इसका दूसरा पहलू भी है। और मुझे लगता है कि ये जो सरकारी कर्मचारी, इनकी तनख्वाहें बहुत कम है और इनको भी परेशानियां इनकी भी वही है। ये भी कॉमन मैन ही है अंदर भी। प्रॉब्लम ये है कि कॉमन मैन ही कॉमन मैन को पीस रहा है और आटा ले जा रहा है बिग मैन। तो द पॉइंट इज कि
ये चालू रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी और सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि खत्म हो जाए। इसलिए आप इस फिल्म में अगली बनकर सिस्टम पर बरसे। फितूर था सरकारी विभाग के जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म कर दिया जाए, और एक देव बनकर आप ये चाहते हैं कि देव बनकर आप कौन सी ऐसी धारा है जो आप दोबारा इन पे लगाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक कमाल बताऊंगा कैसे सारी फिल्मों को आपने, उस जी। गाने की याद आ गई मुझे कमल हसन की। हाँ, सारी फिल्मों के जो वो टाइटल थे, सारी फिल्में एक ही, ऐसे ही आपने। अब सवाल क्या था, इतना कंफ्यूज कर दिया आपने। सर ये था कि जिस तरीके से आप हाँ, हाँ, देव अगली बन के क्या बनकर कर रहे हैं? सिस्टम पे तरसे, हाँ, हाँ, बरसे, हाँ, और फाइनली देव बन के फितूर करना फितूर क्या था कि सरकार के विभाग से भ्रष्टाचार मिटाना है। है? हाँ। देव बनकर आप इन सिस्टम पे ऐसा कौन सा सेक्शन है जो दोबारा लगाना चाहते हैं? सेक्शन कौन सा सर, 420 लगाना चाहिए इनके ऊपर। वही है best। हाँ, 420 वाला सेक्शन होगा और क्या। तो सर कोई सॉल्यूशन आपको लगा, क्योंकि फिल्म में आपने बहुत सारी चीजें खुद परखी होंगी, आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार हम खुद हैं। जी। मुझे लगता है कि क्या है, जिस दिन हम देना बंद कर देंगे वो लेना बंद कर देंगे। तो बात लेकिन ये है कि सिस्टम जो है, जी। ये हम जिस चक्की की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम की चक्की, ये एक इंसान की चक्की नहीं है। बहुत सारे इंसान मिलके एक सिस्टम को बना देते हैं। अब वो एक रेल है जो कभी पटरी पे से उतरेगी कि नहीं ये नहीं पता किसी को, लेकिन हाँ हम तो यही सोचते हैं कि भाई सारा सिस्टम एक दिन ठीक हो जाए और सब परफेक्ट हो जाए। अच्छा सर जी, एक चीज और होती है कि आप किसी भी फिल्म को किसी एक स्टेट में शूट करते हैं, और उसमें जिस तरीके से आपने 60% से ज्यादा लोगों को मौका दिया इंदौर और एमपी के काम करने का, आपको लगता है उससे भी नया टैलेंट आता है जो छिपा हुआ होता है कई स्टेट्स में, और ऐसे टैलेंट को भी परखना चाहिए और स्टेट्स वाइज ही लोगों को टैलेंट को लेना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। एक्चुअली जब हम भोपाल में शूट कर रहे थे तो मैं तो इतना सरप्राइज हुआ कि भोपाल में इतने सेकेंडरी और टर्सरी कैरेक्टर इतने कमाल के हैं, और आप जब फिल्म देखोगे तो एक एक छोटा छोटा कैरेक्टर भी इतना उम्दा काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है कि वो ऑलरेडी टैलेंटेड हैं। मतलब वहाँ पे हम पहुँचे तो हमें मौका मिला उनके साथ काम करने का। तो अगर जिस रीजन में काम हो, जिस स्टेट के लिए कहानी बनाई जाए, तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को चांस भी देना चाहिए। और हैं कलाकार, सब जगह हैं कलाकार, बस उसके साथ काम करने की देरी है। अगर काम करेंगे तो उनका काम बाहर निकल के आएगा। उमेश जी, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन टॉपिक्स लेके फिल्में को परोसते हैं लोगों के आगे, कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, जरूर इंसाफ जरूर मिलेगा? एक आंख मिचौली फिल्म है जो तैयार हो गई, उसका सेंसर भी हो गया है। वो फैमिली कॉमेडी है और एकदम ऋषिकेश मुखर्जी जॉनर की फिल्म है। बहुत प्यारी है। स्विट्ज़रलैंड में, पंजाब में और बॉम्बे में शूट किया है। वो अभी रिलीज़ पे ही है, तो अभी देखते हैं कब रिलीज़ हो रही है। एक वो है, बाकी 2 स्क्रिप्ट पे काम चल रही है। भाई, क्योंकि आप कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, थिएटर्स की वापसी हुई है, और माशाल्लाह जल्दी क्या पता आपकी इस फिल्म को भी हम कश्मीर में देख पाए। कैसे देखते हैं थिएटर्स का वापस कश्मीर में आना? मैं तो यार, जब मेरी बचपन की यादें हैं, हम देखते थे अमर अकबर एंथनी। अब अमर अकबर एंथनी, बताइए क्या कमाल की बात है। और कश्मीर, और टिकट नहीं होती थी और भयंकर भीड़। प्लेडियम सिनेमा होता था, ये वही प्लेडियम सिनेमा है जहाँ नेहरू जी ने अपना फेमस भाषण दिया था वहाँ पे। और ब्रॉडवे, शिराज, नाज, मेरा काम ही था थिएटर में घूमना। मैं अपने स्कूल में कुछ चोरी वोरी करके पैसे इधर से उधर से किसी से लेके मैं निकलता था। मैं बोलता मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो जाता था। तो पहली बार जब मैं थिएटर गया देखने पिक्चर, और मेरे पिताजी ने मुझे देख लिया, तो उसी दिन वो मतलब इट वाज अ डिफरेंट रूट। बट देखो क्या बदकिस्मती, मैं जा रहा था और उन्होंने, वो गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने देख लिया मुझे। शाम को बोला बड़ी पढ़ाई करके आज। मैंने कहा आज तो बहुत पटाखे। बोला अच्छा वहाँ थिएटर में। बट ये कश्मीर था, उधर थिएटर का जबरदस्त, मतलब ऐसा कल्चर था कि आदमी सीटी बजाता हुआ आता था या दरवाजे को गुड्डी करता था तो बोलता आ गया होगा दीवार देखकर, देखो इसकी एटीट्यूड कैसा चेंज हो गया। तो वो कल्चर था कश्मीर का। और बहुत दुखद बात है कि उन्होंने थिएटर फिर सारे वो सिनेमा हॉल जलाए या जो भी। और आज देखिए कितनी बढ़िया बात हो गई कि फाइनली सिनेमा कश्मीर में। अच्छा ऐसा तो नहीं है, सिनेमा तो आपके मोबाइल फोन पे देख तो सभी रहे हैं, पर ये क्या बात है यार कि सिनेमा बंद जलाने हैं, मोबाइल भी चला दो।
बिल्कुल। ये क्या, ये कोई लॉजिक नहीं है ना। आप देख रहे हो, सारी सारी चैनलें देख रहे हो, सारा ओटीटी देख रहे हो, सब आपके डब्बे पे है, फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मगर भाई सिनेमा नहीं चलनी चाहिए। भाई बेचारे सिनेमा ने क्या बिगाड़ा है आपका, आप तो देख ही रहे हैं। बट आई एम सो हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कि आ गया वापस सिनेमा। और मैं बोलता हूँ सिनेमा से बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी खुशी देता है ये, और 1-2 घंटे आपको भुला देता है आपकी तकलीफें, आपके जीवन की जितनी भी, हम सब इतने परेशान हैं लाइफ में। सिनेमा एक मैजिक है, और इस मैजिक में आप जब अंधेरे में बैठते हैं और सब भूल जाते हो और एक कम्युनिटी की तरह कोई चीज़ देखते हो, इट्स अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, इट्स अ ग्रेट थिंग दैट। मैं ये बोलने वाला था कि सिनेमा एक इमोशंस है जहाँ पे आप एक साथ बैठ के हंस सकते हैं, खिलखिला सकते हैं, इमोशंस में रो सकते हैं, कोई कोई ऐसा किरदार है, ये कनेक्ट करता है सिनेमा और भुला देता है जी। आपके गम, कुछ जी। आपके खुद के गम, खुद की परेशानी है, कुछ देर के लिए आप भूल जाते हो, आप लेकिन- उन कैरेक्टर्स में बह जाते लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने का भी मौका देता है हो। सर देखिए मैंने सुना था कि आपको बहुत गुस्सा भी आया और गुस्से में आपने बीच में एक्टिंग छोड़ दी थी, इस वजह से हम आपको नहीं देख पा रहे थे। क्या वजह रही? बिकॉज आप इतना बेहतरीन काम करते हैं जब भी आप चाहे वो वेब सीरीज है या टीवी है, चाहे फिल्में हैं, फिर ऐसा क्यों? वाई? क्यों इतना गुस्सा? नहीं, उस टाइम पे एक्चुअली हम यंग थे थोड़े जी और कश्मीर से भाग के आए थे बच्चन बनने, जी और शशि कपूर भी नहीं बन पाए तो वो जो है लाइन, तो फिर एक पॉइंट पे लगा कि नहीं, हमें थोड़ा सा, हमें एक्टिंग नहीं आती, थोड़ा वापस जाते हैं, कुछ सीखते हैं। और जो जो फिल्में ऑफर हो रही थी या जो फिल्में उस टाइम पे बन रही थी, वो थोड़ी वो पॉपकॉर्न टाइप का अजीब सा सिनेमा था, जो मतलब हम रिलेट भी नहीं कर पाते थे बाद में। तो फिर लगा कि नहीं, चलो थोड़ा सा वापस जाते हैं, थोड़ा सीखते हैं, सीख के वापस आते हैं। अब मुझे पता नहीं था कि 9 साल लग जाएंगे सीखते सीखते, अभी भी कुछ सीखा नहीं, बताओ, इससे अच्छा था काम ही कर लेता। लेकिन आपका एकदम सिनेमा पे आना बिल्कुल ट्रीट है उन फैंस के लिए, वो जो आपसे इतना मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और आपको इतनी शिद्दत से देखने आते हैं सिनेमा में। उमेश सर, के गाना भी है और के अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, इतने बेहतरीन गाने उन्होंने दिए हैं, तो इट विल बी अ काइंड और कि उनका गाना एक बार आपकी उसमें सुनाई दे रहा है, तो कितने गाने और कितने हम मिस करते हैं, बिकॉज आप तो खैर इतना क्लोज रहे हो। हाँ, मतलब वी ऑल आर रियली फॉर्चुनेट कि उनका गाना हमारी फिल्म में है। ये फिल्म की एक खासियत ये भी है कि ये फिल्म का जो म्यूज़िक है इंडियन ओशन ने दिया है, और बहुत ही कमाल का म्यूज़िक दिया है उन्होंने। और डेफिनेटली हम के साहब को तो हमेशा मिस करेंगे। और कुछ लोगों को तो उनके जाने के बाद पता चला कि उन्होंने ऐसे ऐसे गाने भी गाए थे, तो वो खुद ही बहुत ही लो प्रोफाइल रखते थे अपने आप को। वो ज़्यादा वैसे लाइमलाइट में, मतलब ना ज़्यादा ना इंटरव्यू देखे होंगे आपने ना उसका, तो वो ऐसे ही इंसान थे। एंड बहुत ही प्यारा गाना है हमारी फिल्म में, जो ऐसे मौके पर आता है कि लोगों को झुंझला देता है। सर उनकी आवाज़ का जादू और मैजिक जो आप सुनवाई दे रहा है हमें, और उसके साथ साथ इंडियन ओशन आपने सोने पे सुहागा कर दिया है, और लोगों को एक ट्रीट की तरह होता है जब इतने बेहतरीन म्यूजिशियंस आते हैं और गाना सुनाई देता है। भाई आप तीनों से एक सवाल है, फिल्म रिलीज हो गई है, क्या आज भी अपने बिल से परेशान है बिजली की? मुझे लगता है हर आदमी अपने बिजली के बिल से परेशान, हर किसी बिल से परेशान है। मुझे बताओ कौन से बिल से कौन परेशान नहीं होता? चूहे के बिल से भी परेशान होता है, आप तो बिजली का बिल लेकिन बोल कई रहे जगह हाँ। केजरीवाल साहब फ्री की बिजली भी दे रहे हैं। हैं। भाई, दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ बिजली, मेरा कहना है फ्री मत दो, लेकिन यार कम से कम बिजली का बिल वाजिब तो हो। कोई इसमें एक लाइन है विजय की कि भाई ठीक है, आप मुझ पे जुर्माना भी, और जुर्माना वाजिब भी होना चाहिए ना। आप बिल ले लो, बट इट हैज टू बी अंडरस्टैंड कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कमाने के, और पर्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत ज्यादा बिल आता है। तो मुझे लगता है कि हर चीज फेयर होनी चाहिए, भले ही फ्री ना हो, फेयर होनी चाहिए। आप भी परेशान हैं अपनी बिजली के बिल से? अभी टुडे सिनेरियो? अभी तो नहीं, मतलब कुछ साल पहले ज़्यादा परेशान था। उनके पास पैसे आए नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं अभी बिल नहीं भर रहा हूँ, भरूंगा तो शायद मैं भी परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि बिल जिसको भरना होता है वही परेशान होता है सर। आप बिल नहीं भर रहे हैं? मतलब कोई और भर रहे हैं। इन्होंने रखे असिस्टेंट बिल भरने नहीं नहीं के। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जो बिल भरेंगे वो परेशान होंगे सर, ऐसा है। तो सर क्योंकि जानना चाहते हैं कि जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी क्या नहीं, मेरा अलग एक प्रॉब्लम है बिजली को लेकर। वो ऐसा है कि मैंने क्या किया कि 2 फ्लैट लिए हैं और बीच में से दीवार निकाल ली है, तो 2 बिल आते हैं मुझे।
117 नंबर और 118 नंबर। तो मुझे ये लगता है कि इसका और इसमें ऐसा वो रूम में क्या है कि जो वहाँ का बिल ज़्यादा आता है, इधर कम आता है, और 1 महीने में इधर ज़्यादा क्यों आ रहा है, इधर कम क्यों आ रहा है। तो वो गेम बहुत चलता है कि वहाँ गीज़र है उसके लिए आ रहा है, यहाँ फ्रिज है इसके लिए आ रहा है। तो वो एक अंदर एक चलता रहता है। और लाइक मेरे फादर का तो हमेशा ये नियम रहा है कि वो जो रूम से निकले वो रूम की बत्ती बंद करके निकलेंगे। अब वो कभी मेरे यहाँ रहते हैं और कभी मेरे भाई के वहाँ सूरत रहते हैं, तो मेरे में भी अब वो गुण आ गए हैं। मैं जो भी रूम से निकलता हूँ वो रूम की लाइटें बंद करके निकलता हूँ। और मेरी वाइफ का ऐसा कि नहीं, लाइट तो चाहिए ही, शाम हो गई सब जगह लाइट चाहिए। तो मैं निकल के बंद करता हूँ, वो चालू करती है। तो ये बंद चालू में कभी कभी लाइट का बिल ज्यादा आ जाता है। कई जगह ये भी है कि बत्ती गुल मीटर फिर भी चालू रहता है और बिल जब भी आता है। देखिए इसीलिए देखिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको कम करने की कोशिश की जा सकती है और यही कोशिश इस फिल्म ने की है। तो मैं वही कहना चाहूंगा, 2 लाइनें हैं, शायद आप सबको सर पसंद आएगी। दुआ, प्रार्थना, भक्ति, पूजा सब बेकार है अगर तुम्हारे ज़हन में आज भी भ्रष्टाचार है। अगर आप ये सुन लीजिए, अगर 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 आप पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं या किसी को दान भी दे रहे हैं, अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो सब बेकार है। और मेरे ख्याल से यही एक मैसेज होना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आइए, खुल के आइए। क्या पता इसका सॉल्यूशन एक दिन ज़रूर निकलेगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन एक कोशिश है इस फ़िल्म के ज़रिए, एक आम आदमी की फ़िल्म है, एक आम आदमी से जुड़ी हुई फ़िल्म है, उसके प्रॉब्लम से जुड़ी हुई फ़िल्म है, लेकिन सर प्रॉब्लम तो लेके आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिकॉज़ इतनी सारी फ़िल्में बनी हैं, ये बिजली डिपार्टमेंट में बनी है, कुछ और फ़िल्में बनी हैं जो किसी और फ़िल्म में, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आता है। ये सोल्यूशन सर लड़ना ही है। जीवन में हर वक्त आपको आपके हक के लिए लड़ना है और दूसरे लोगों को जगाना है कि आप भी हमारी ये लड़ाई में आप ज्वाइन हो जाइए, और एक साथ सब आ जाएंगे तो हो जाएगा सर। क्या है सर, सिनेमा का काम सॉल्यूशन देना नहीं। बिल्कुल, सिनेमा का काम है जागरूकता। सिनेमा का सिर्फ इतना काम है कि आपको आईना दिखाना है, ये हो रहा है, देखो भाइयों ये हो रहा है। सिनेमा सॉल्यूशन नहीं दे सकता। कृष्ण अर्जुन को गाइड कर सकता है, फिर अर्जुन को ही लड़ना है, वैसे वाली बात। ये देखिए, कुछ लाइनें मैं बोले बगैर रहता नहीं अगर लिखी है तो ये थोड़ा सा लिख भी लेते। सर कवि नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छी फिल्में होती हैं तो उस पर लिखने का कभी मन कर जाता है। और ये वो फिल्म है, एक आम आदमी का क्या सर, एक पैसे वाले के लिए भी फिल्म है, वो भी परेशान है। ये मिडिल क्लास वाले के लिए भी है, और ये उस जो एक हट में रह रहा है उसके लिए भी है, क्योंकि उसके भी आजकल बिल लाखों में आ रहे हैं। तो ये है कि यूं तो रिश्वत की कमाई से घर भर जाते हैं, पर सच कहूं तो इससे दुआओं का असर कम हो जाता है। अगर आपको दुआएं चाहिए तो भ्रष्टाचार मत करिए। और हमारे साथ थे पूरी स्टार का, इसके साथ एक नई और प्रोजेक्ट के साथ वो सामने आएंगे, एक नया आम आदमी की कहानी सामने लेके आएंगे। लेकिन ये कहानी है, इससे सब आदमी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब मैंने किसी को बोला कि एक बिजली के मीटर पे आई है कहानी, तो यकीन मानिएगा मेरे से 8 लोगों ने 10 में से 8 ने ये पूछा, अच्छा तो ये जरूर देखेंगे क्योंकि सभी परेशान है। पैसा जाते हुए सर अच्छा नहीं लगता बिजली के बिल में। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने न्यूज़ नेशन के साथ।